जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल मैक्स स्टडी में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को, जो कि आपके आने वाले यानी जो आपका 8 जून का एग्जाम होने वाला। साथियों, किस दिन होने वाला है? 8 जून का एग्जाम होने वाला है। इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? साथियों, भारत में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी साथियों? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? साथियों, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान में हुई थी। कौन से राज्य में हुई थी साथियों? राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इस बात का ध्यान देना है। किस जिले से की गई थी साथियों? तो इसकी शुरुआत की गई थी नागौर जिले से। राजस्थान का नागौर जिला है साथियों, उसी जिले से शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। ध्यान से देखिएगा। किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी? साथियों, रमन प्रभाव की खोज की थी सीवी रमन ने। किसने की थी साथियों? सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। इसके लिए उन्हें मतलब 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? रमन प्रभाव की खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा समुद्र घेरता है? साथियों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को घेरता है बंगाल की खाड़ी। कौन सा समुद्र घेरता है? बंगाल की खाड़ी घेरता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। कब शुरू हुआ था साथियों? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? साथियों, भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग है साथियों? NH44 है। यह कहाँ से कहाँ तक जाती है साथियों? यह जाती है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। कहाँ से कहाँ? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक यह जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस शासक ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? साथियों, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। किसने की थी साथियों? अकबर ने की थी। और वह कौन हिंदू था जो कि सबसे पहले मतलब और एकमात्र हिंदू था जिसने दीन ए इलाही को अपनाया था? वह था बीरबल। बीरबल ने ही वह एकमात्र हिंदू था जो कि इस धर्म को अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारतीय भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? साथियों, भारतीय भूगोल का पिता राधा कमल मुखर्जी को कहा जाता है। किसको? राधा कमल मुखर्जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा। किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है? दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है चिल्का झील को। कौन से झील को माना जाता है साथियों? चिल्का झील को। यह कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है उड़ीसा राज्य में। कौन से राज्य में? उड़ीसा राज्य में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन साथियों? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोजन की स्थापना कब हुई थी? साथियों, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोजन की स्थापना 1948 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था किस वर्ष? 1885 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1885 में हुआ था। इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? साथियों, भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कौन सी चोटी है? कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है। यह किस राज्य में स्थित है साथियों? तो यह स्थित है सिक्किम में। कौन से राज्य में स्थित है? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? साथियों, श्वेत क्रांति संबंधित है किससे? दुग्ध उत्पादन से यह संबंधित है। इसको याद रखना है क्योंकि यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है श्वेत क्रांति को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंदिर को ब्लैक पेंगोडा कहा जाता है? साथियों, ब्लैक पेंगोडा कहा जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर को। किसको कहा जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर को। यह कहाँ पे स्थित है साथियों? तो यह स्थित है ओडिशा में। कौन से राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? साथियों, भारत में पहली नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1881 ईस्वी में। इसकी यह जनगणना किसने करवाया था साथियों? इसको करवाया था लॉर्ड रिपन ने। किसने करवाया था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में यह जनगणना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मिला था? साथियों, नोबेल पुरस्कार सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। कब मिला था साथियों? तो यह मिला था 1913 में। किसके लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए मिला था। गीतांजलि की रचना के लिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, कौन सा ग्रह प्रातः तारा और साय तारा कहा जाता है? यानी सुबह का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है साथियों? शुक्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? शुक्र को कहा जाता है। इसको याद रखना है। इसे भोर और सांझ का तारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारतीय वानिकी का जनक कहा जाता है? साथियों, भारतीय वानिकी का जनक कहा जाता है सर डाइट्रिक बैड्रिस को। किसको कहा जाता है? सर डाइट्रिक बैड्रिस को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? साथियों, संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वां संशोधन में। कौन से संशोधन में? 42वां संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 1976 में इसको जोड़ा गया था साथियों। इसको भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है? साथियों, हरित क्रांति के जनक भारत में है MS स्वामीनाथन। कौन है साथियों? MS स्वामीनाथन है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय महिला ने सबसे पहले ओलंपिक में पदक जीता है? साथियों, ओलंपिक में पदक जीता है किसने जीता है? कर्णम मल्लेश्वरी ने। किसने? कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता है। सिडनी ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक? कांस्य पदक। कब जीता था? 2000 सन में जीता था साथियों। कौन सी? सिडनी ओलंपिक में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कौन सा नदी डेक्कन ट्रैप से निकलती है? साथियों, डेक्कन ट्रैप से निकलती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी निकलती है साथियों? नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? साथियों, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था 1976 में। कब जोड़ा गया था साथियों? 1976 में जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। किसे भारत का शिकागो सम्मेलन कहा जाता है? साथियों, भारत का शिकागो सम्मेलन कहा जाता है 1893 को। किसको कहा जाता है? 1893 में विवेकानंद का भाषण को कहा जाता है। किसको? 1893 में विवेकानंद के भाषण को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक संसद कौन सी है? साथियों, विश्व की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक संसद है आइसलैंड। कौन सी है साथियों? आइसलैंड है। इसकी संसद की अल्थिंग कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अल्थिंग कहते हैं। इसको याद रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में यह पूछता रहता है, इसीलिए ध्यान से जरूर देखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सिंग वाला गैंडा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? एक सिंग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। यह कहाँ पे स्थित है, यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है असम राज्य में। कौन से राज्य में? असम राज्य में यह स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? साथियों, भारत का मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? साथियों, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। कौन थी साथियों? सरोजिनी नायडू। यह कहाँ की राज्यपाल बनी थी? तो यह बनी थी उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी। कौन कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीनविच रेखा किस देश से गुजरती है? साथियों, ग्रीनविच रेखा गुजरती है इंग्लैंड से। कौन से देश से? इंग्लैंड से गुजरती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? साथियों, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है सागरमाथा। क्या कहा जाता है साथियों? सागरमाथा के नाम से नेपाल में इसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है? साथियों, ज्वारीय बंदरगाह है कौन सा? मुंबई का बंदरगाह। कौन सा? मुंबई बंदरगाह। गुजरात का कांडला प्रमुख ज्वारीय बंदरगाह है। कौन सा? गुजरात का कांडला प्रमुख ज्वारीय बंदरगाह है, लेकिन मुंबई का भी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस युग में मानव ने सबसे पहले आग का उपयोग करना सीखा था? साथियों, मानव ने सबसे पहले आग का उपयोग करना सीखा था पूरा पाषाण काल में। कौन से काल में? पूरा पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? साथियों, भारत में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 में। कब शुरू हुई थी साथियों? 1951 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? साथियों, अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। यह औरंगाबाद जिले में स्थित है साथियों। कहाँ पे? औरंगाबाद जिले में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? साथियों, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 73वां संशोधन द्वारा। कौन से संशोधन द्वारा? 73वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। इसके द्वारा 11वीं अनुसूची में जुड़ी गई है। क्या जुड़ी गई है? 11वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए सभी क्वेश्चन को रट लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कम आपके 20 प्रश्न जरूर आएंगे, इसीलिए जरूर रट लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? साथियों, खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी साथियों? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1699 में की थी। किसने? 1699 में आनंदपुर साहिब में स्थापना इसकी की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी गई थी? साथियों, महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक को 1909 में लिखी गई थी। कब? 1909 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार कौन थे? साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार कौटिल्य थे। कौन थे साथियों? कौटिल्य। इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इन्हें, इनका एक और नाम है चाणक्य, उन्हीं नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, भारत का कौन सा राज्य विकल्प के अनुसार चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? साथियों, चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है मणिपुर। कौन सा राज्य साथियों? मणिपुर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विकल्प के अनुसार मतलब इन्हीं चारों में से पूछा जा रहा है, तो मणिपुर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान से जरूर देखिएगा।
विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है साथियों? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। कब मनाया जाता है साथियों? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। संविधान की 7वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? साथियों संविधान की 7वीं अनुसूची संबंधित है किस विषय से संबंधित है? यह संबंधित है विशेष सूची से संबंधित है। कैसे? विशेष सूची यानी केंद्र राज्य शक्ति से यह संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। क्या होगा? राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। कब गए थे अंतरिक्ष में? तो यह गए थे 1984 में। कब गए थे साथियों? 1984 में। कहाँ, कौन से अंतरिक्ष यान से यह गए थे साथियों? तो सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान से यह गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? साथियों मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। यह शरीर के वजन का लगभग 65% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 65% शरीर के वजन का पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? साथियों झीलों का शहर कहा जाता है उदयपुर को। किसको कहा जाता है साथियों? उदयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन? द्रविड़ शैली का प्रमुख उदाहरण कौन सा मंदिर है? साथियों द्रविड़ शैली का प्रमुख उदाहरण है विरूपाक्ष मंदिर। कौन सा मंदिर है साथियों? विरूपाक्ष मंदिर। यह कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक के हम्पी में स्थित है विरूपाक्ष मंदिर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जलप्रपात शिव समुद्र के नाम से जाना जाता है? साथियों शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है कावेरी फॉल्स। कौन सा जलप्रपात? कावेरी फॉल्स। यह कहाँ से निकलता है साथियों? तो यह कावेरी नदी पर है। कहाँ पे है? कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है? साथियों संविधान में 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है 22 भाषाओं को। कितने भाषाओं को? 22 भाषाओं को दिया गया है। मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं मूल संविधान में थी। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? साथियों भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मेघालय में। कौन से राज्य में होती है साथियों? मेघालय में होती है। और मेघालय के मासीराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कहाँ होती है? मेघालय राज्य में होती है। लेकिन मेघालय में देखा जाए तो मेघालय में सबसे ज़्यादा मासीराम एक स्थान है साथियों, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस धातु का उपयोग परमाणु संयंत्रों में नियंत्रण रॉड के लिए होता है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम को। किसका साथियों? कैडमियम का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, कौन सा शहर पूर्व का वेनिस कहा जाता है? साथियों पूर्व का वेनिस कहा जाता है कोची को। किसको कहा जाता है साथियों? कोची को कहा जाता है। इसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना था? साथियों भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन मुंबई में बना था। कहाँ पे बना था? मुंबई में। पहली ट्रेन 1853 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी साथियों? 1853 में सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ चलाई गई थी? मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ? मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी। कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी? तो उसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। किराएदारी सुधार किस पंचवर्षीय योजना में प्रमुख था? साथियों किराएदारी सुधार कौन सा पंचवर्षीय योजना में प्रमुख था? यह पहली पंचवर्षीय योजना में प्रमुख था साथियों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? साथियों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है अंटार्कटिका। कौन सा रेगिस्तान है साथियों? अंटार्कटिका विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है साथियों। शीत मरुस्थल यानी बर्फों का मरुस्थल है। और यदि बालुओं का मरुस्थल देखा जाए तो सबसे बड़ा थार यानी सहारा मरुस्थल है साथियों, लेकिन सबसे बड़ा यह बर्फों का मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों को प्रारंभिक खोज किसने की थी? साथियों, भारत में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों की प्रारंभिक खोज की थी भास्कराचार्य ने। किसने की थी साथियों? भास्कराचार्य ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? साथियों, सबसे पहला भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट। कौन सा था साथियों? आर्यभट्ट था। इसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था साथियों? 19 अप्रैल कब? 19 अप्रैल 1975 को इसको लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारतीय राज्य व्यवस्था नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? साथियों, भारतीय राज्य व्यवस्था नामक प्रसिद्ध पुस्तक को एम लक्ष्मीकांत ने लिखा है। किसने? एम लक्ष्मीकांत ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? साथियों, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है पृथ्वी को। किसको जाना जाता है साथियों? पृथ्वी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है। नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारा सबसे अधिक मात्रा में जल है और जल अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। चंद्रयान 3 किस उद्देश्य के लिए भेजा गया था? साथियों, चंद्रयान 3 को भेजा गया था चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए। किसके लिए भेजा गया था? चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए। यह कब भेजा गया था साथियों? इसको भेजा गया था 23 अगस्त कब? 23 अगस्त 2023 को भेजा गया था। कब भेजा गया था? 23 अगस्त 2023 को दक्षिणी ध्रुव पर इसको लैंडिंग कराया गया था साथियों। इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपोषण अभियान किससे संबंधित है? साथियों, सुपोषण अभियान संबंधित है पोषण सुधार से। किससे साथियों? पोषण सुधार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? साथियों, बिहार की जीवन रेखा गंगा नदी को कहा जाता है। किसको? गंगा नदी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आज की क्लास में इतना ही। आपने 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए ध्यान से जरूर देखिएगा। आपका एग्जाम किस डेट के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन से डेट को आपका एग्जाम है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।